हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपकी NCERT वाली जिस्ट आती है मार्केट में, वो आपको पढ़नी चाहिए या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि जिस्ट पढ़नी चाहिए, रीड और नॉट। और दूसरा, अगर पढ़नी चाहिए तो कौन सी जिस्ट जो है वो पढ़नी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की, विथ सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए जो आपके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल हो। तो हम इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको जो है बहुत सही कि आपको जो है अपनी रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना है, लेकिन रिसोर्सेज को मिनिमाइज करने के चक्कर में स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज मत करना। कॉम्प्रोमाइज मत करना स्टैंडर्ड, क्योंकि ठीक है, जिस्ट बहुत अच्छी है, मार्केट में आप उसको पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो है आप स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि आप जिस्ट पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपका प्री तो निकल सकता है, लेकिन उन जिस्ट से मेंस नहीं निकलेगा। तो आप बोलेंगे कि मेंस के लिए तो हम न्यू सेट ऑफ बुक्स पढ़ लेंगे, न्यू सेट ऑफ बुक्स पढ़ लेंगे मेंस के लिए, क्या दिक्कत है, प्री तो निकले। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप ऐसी बुक पढ़े ना कि जो प्री और मेंस के लिए कॉमन हो, तो जब आपका प्री निकल जाए तो मेंस के लिए उन बुक को जो है सिर्फ आपको रिवाइज करने की जरूरत है। और प्लस जो है आप जो बाकी अदर मटेरियल जो पढ़ रहे हैं, जो पूरा मेंस ओरिएंटेड है, आपको वो पढ़ना पड़े। तो आप जो है अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे कि पहले जिस्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद मेंस के लिए दोबारा से नई किताबें लेके, मोटी मोटी किताबें लेके बैठे हुए हैं, तो इट्स अ डबल बर्डन, इट्स अ डबल बर्डन ऑन यू। और मेंस में जो है आपके लिए कि पहले आप जो है पहले इंतज़ार करते रहे प्री का, फिर प्री से जो है आपने आंसर की जो है अपनी टैली की, आप को लग रहा है कि हाँ हो भी जाएगा, नहीं भी हो जाएगा, फिर रिजल्ट का वेट करते हैं। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कहा कि अच्छा चलो मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपने ये सारी जिस्ट पढ़ रखी है तो यहाँ से प्रिपरेशन करना बहुत टफ हो जाएगा, यहाँ से प्रिपरेशन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको जो चीज़ें करनी होगी कि यहाँ से प्रिपरेशन करना बहुत टफ हो जाएगा अगर ये वाला, अगर जिस्ट वाला अगर रूट फॉलो करोगे। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड बुक वाला रूट फॉलो किया तो प्रिपरेशन जो है वो आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सी जो है जिस्ट पढ़नी हमारे लिए ठीक है। तो देखिए, पहला हम देखते हैं कि किसकी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी जाए और किसकी जिस्ट पढ़ी जाए। पहला हमारा हो गया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो है आप एंशिएंट और मिडिवल के लिए जैसे तमिलनाडु 11th क्लास और पूनम दलाल ये पढ़ते हैं, और मॉडर्न के लिए आप जो है स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबके साथ है ही मस्ट, तो ये तो सबके साथ है ही मस्ट। आप ये बोलेंगे कि इसकी जो है NCERT की जिस्ट पढ़ लूँ मैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की NCERT की जिस्ट, एंशिएंट एंड मिडिवल की NCERT की जिस्ट, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन आप मेंस का जब एग्जाम देंगे, आपको ये सारी चीजें जब लिखनी होंगी, तो आप क्या इन बुक को दोबारा पढ़ेंगे? मतलब जब मेंस के लिए आप पढ़ेंगे तो इन बुक को क्या आप दोबारा पढ़ेंगे? तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप हिस्ट्री की जो है जिस्ट बिल्कुल ना पढ़ें। आगे हम डिस्कस करेंगे किस किस की आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा हो गया पॉलिटी। पॉलिटी की जो है वो आपकी लक्ष्मीकांत है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर प्री एंड मेंस। अगर यहाँ आप प्री के लिए पढ़ लेते हैं तो आपका मेंस का बैकग्राउंड ये अपने आप तैयार कर देगा। तो मेंस का बैकग्राउंड ये अपने आप तैयार कर देगा, तो आपको जो है कुछ और पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो प्री के लिए पढ़ते हैं तो मेंस का बैकग्राउंड आपका अपने आप तैयार हो जाएगा, और इसके लिए भी आपको जस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आई इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो है आप स्टैंडर्ड बुक को अवॉइड कर सकते हैं,
और इसके लिए आप जो है आप जिस्ट पढ़ सकते हैं, जिस्ट पढ़ सकते हैं, और प्लस जो है आप मेंस के ओरिएंटेड जब नोट्स आएंगे वो आप इसको देख सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, जिस्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपके जितने भी सारे जो बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं वो यहाँ से कैटर हो जाएंगे। तो आप जो है जिस्ट, एक महेश कुमार बनवाल की आती है, महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी जिस्ट आती है, आप उसको ले सकते हैं, तो वो भी सही है। और बाकी जो है मेंस ओरिएंटेड नोट्स ले लें। तो आप यहाँ स्टैंडर्ड बुक जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ आप स्टैंडर्ड जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, रमेश सिंह और ये सब जो बुक्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आया साइंस। साइंस में जो आपकी बुक है लूसेंट। अब देखिए आप पिछले साल का पेपर उठा के अभी 2021 का पेपर उठा के देखिए, और भी पिछले साल के पेपर उठा के देखिए, आप ये देखिए कि एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर से आ रहा है। जब इस क्वेश्चन से बुक से बाहर से नहीं आ रहा है तो फिर कोई दूसरी बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आप जो है इसको जो है अवॉइड कर सकते हैं, कोई दूसरी बुक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है इसको पढ़िए, लूसेंट को, कोई एनसीईआरटी की जिस्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छे से सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ आप जिस्ट अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप इकोनॉमी में पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो है नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है वो सबसे जो मोस्ट फेमस बुक है, शंकर आईएएस, एंड उसके बाद आप पीएमएफ आईएएस की जो बुक है, तो आप इनको जो है अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप पीएमएफ आईएएस पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं शंकर आईएएस को बोलूँगी इसको तो आप अवॉइड ही कर दीजिए, बहुत बल्कि बुक है, इसको तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल ही पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप पीएमएफ आईएएस पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीएमएफ आईएएस नहीं पढ़नी है, पीएमएफ आईएएस नहीं पढ़नी है, तो यहाँ आप जो है एनसीईआरटी की जिस्ट आती है टू द पॉइंट वाली, वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप जिस्ट पढ़ सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो यूपीजी के हो गया, करंट हो गया, ये सब ये मैंने वीडियो बना रखा है, यूपी पीएससी 2020 का बुक लिस्ट का पूरा वीडियो है। तो आप जो है उसको, बाकी सारी चीज़ों को जो मतलब डिटेल्ड आपकी बुक्स हैं वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ ये कैटेगरी किया है कि जिस्ट और स्टैंडर्ड बुक जो है आप कौन कौन सी पढ़ सकते हैं। तो आप जो है इकोनॉमी की देख सकते हैं, एंड फिर उसके बाद जो है एनवायरनमेंट की देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप जो है सारी जो है स्टैंडर्ड बुक ही देखिए, क्योंकि आप जो है जैसे तमिलनाडु 11 आपने किसी जिस्ट से पढ़ लिया, उसमें जो है आपको जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें जो है आपकी रीडिंग स्किल्स भी जो है वो डेवलप होनी चाहिए, तभी आप जो है उसकी राइटिंग अच्छी कर पाएंगे। जिस्ट में क्या होता है कि आपको वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे की पॉइंट दे दिए होते हैं, काफ़ी टाइम जो है जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो फिर जो है आपका आंसर जो है वो पूरा पूरा नहीं लगेगा, आपके पास वो बैकग्राउंड भी नहीं आ पाएगा, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग भी इतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ एग्ज़ाम में लिखना होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। अगर जिस्ट पढ़ लेंगे तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, प्री तो एक बार निकाल भी लोगे, मेंस नहीं निकल सकता। और मेंस के लिए दोबारा मेहनत करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि मेंस में इन बुक्स को दोबारा पढ़ना है, तो फिर क्यों ना कि प्री के टाइम से ही पढ़ते रहें। ये नहीं कि डोंट मतलब सेग्रीगेट योर प्रिपरेशन ऑफ प्री एंड मेंस, कि प्री के लिए अलग सेट ऑफ बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर मेंस के लिए अलग सेट ऑफ बुक्स पढ़ रहे हैं, एंड क्यों अपने आप को इतना बर्डन दे रहे हो। अगर जब सेम सेट ऑफ बुक्स से जब सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो सबको एक साथ ही पढ़ के चलो ना। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखो, स्मार्ट स्टडी करो, तो सब कुछ जो है अच्छे से होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।